हेलो जी, नमस्कार। मल्हांस पिटारा में आपका स्वागत है। आज फिर आ गए हैं हम प्रकृति की गोद में, और साथ साथ आप अलग अलग पक्षियों की चींची 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 भी सुन रहे हो। तो देखो, एक ये खजाना दिखाऊंगी। वैसे तो ये वीड है, ये है डाब, लोग कई बार दूब, दुर्वा। हाँ, ये दुर्वा है। दुर्वा सॉफ्ट होती है, और इसके पत्ते जो है ना ऐसे होते हैं, हाथ में भी चीर लें, काट दें, है ना। यह है डाब और यह दुर्वा है। तो दुर्वा का तो देखो हर पवित्र काम में, हवन में, हर क्या में प्रयोग हुआ है। दुर्वा के बिना होता ही नहीं। और इसका भी महत्व है। इसका एक तमन्ना बेरा है, ये देखो, ये देख रहे हैं ना इसके सींग सी, इसकी पहले तो इनकी झाड़ू बना है। मांजन बोला करते पहला। मांजन का मतलब मांजना है ना, मांजना। हाँ, फर्श को मांजना। तो देखो, इसमें सारे झंडे से है ना, ये तोड़ तोड़ कर इकट्ठे करते, जैसे फूल झाड़ू है ना, ऐसे इकट्ठे कर लेते, फिर इन्हें सुखाते, इनका उतारते। ये देखो, ये ऐसे तरला छिलका हटा दे, ये पूरा इसने इकट्ठे कर करके, और फिर जो कर फूल झाड़ू में बूरो है ना, यो फिर इसने सुखा के दे, यो ऐसे उतर जा है। और इसकी बना करती मांचन बोला करते उनने, झाड़ू ने। और घनी घनी कई कई इकट्ठी कर लिया करते गर्मियाँ में ना, पूरे बरोटे के बरोटे। ये गर्मी का दुश्मन भी है। हाँ, गर्मी का दुश्मन कैसे? इसकी जड़ का शरबत बना। हाँ जी, हमारे बताएंगे वैद्य जी, क्या बनाया जाता है? जड़ का शरबत। अच्छा, इसका डाब की जड़ का शरबत कैसे? एक बनती है दवाइयाँ पंच तृणमूल। पंच तृणमूल दवाई, ठीक। तृण कहते हैं तिनके को। तिनका, ओके। 5 तिनके, जिसमें डाब है, कांस है, झूंड है। कांस भी ऐसे हो, पतले पतले हैं, इससे पतले। ये सेम वनस्पति होती है। झूंड सरकंडे जो होते हैं, ये भी से हैं। झूंड, हाँ, जो सरकंडे होते हैं। हाँ, गन्ना बोलते हैं जिसको, गन्ना। ये 5 तृणमूल बोलते हैं इनको, पांचों को। ओके। पथरी का विशेष अर्क बनता है इसके लिए। अच्छा, अर्क कैसे बनाते हैं इसका? इसको पानी में उबाल कर नर बबका यंत्र से उसका वाष्प इकट्ठे किए जाते हैं। ओके। फिर उसका जैसे हम उसका कर लें, हाँ, कंडेंसेशन हो जाता है, वहाँ ठंडी होकर। हाँ, पहले वेपर्स बनाएंगे, फिर उसको कंडेंस करके ठंडा कर देंगे, वो अर्क बन गया इनका। पंच तृणमूल का। तृण का मतलब घास। तृण का, हाँ। तो 5 घास बता दिए हैं। डाब, कांस, झूंड वो होता सरकंडे, हाँ, ईख, इस तरह से 5 होते हैं। हाँ, बहुत अच्छा ज्ञान दिया भाई गुरुजी, बढ़िया। देखो, तो प्रकृति की कोई भी चीज़ जो है वो बेकार नहीं है। हमें ज्ञान नहीं है, ज्ञान हो तो हम इनसे ही। आयुर्वेद यही है, आयुर्वेद में इन सबके फायदे बता रखे हैं। तो ये देखो भाई, डाब जो है ना, डाब की जो सीख दिखाऊं, जिसकी हम झाड़ू बनाया करते, ये दराती लाया करते पहले तो हम, पर दराती की जरूरत ना हो, यो लास्ट का यूं छील दिया करते ना, इससे खींच ले टूटे होगी, निकल आया करते। टूटी कौन है या टूटी कौन है, या ऐसे ये इन हम इकट्ठे कर लेते। टूटी कौन है भाई, ये तो ना हाथ चर हैं, दराती तो इकट्ठा हाथ चर जाए इनते मेरे, क्योंकि इसके पत्ते बड़े तीखे हो। तो इसका ये झाड़ का न बन जाया करता झाड़ू। मतलब पहला तो ना रिसोर्सेज बिना पैसे के, क्योंकि पहले इतने साधन नहीं होते थे, ऐसे अपने रिसोर्सेज बना लेते थे। और इसका एक बहुत बढ़िया और है कि जो रामायण में इसका बताया है कि जब ग्रहण होता ना, चांद सूरज का ग्रहण हो ना, जब इसके पत्ते तोड़ कर डाब के छोटे छोटे दूध में, सब्जी में, क्या में भी डाल दो, तो पशुओं के सींग छांगा बंद, पशुओं के सींगा पे भी, हाँ, वो गीत है ना, राम लक्ष्मण दशरथ के बेटे, दोनों बन खंड जाए री कोई, राम मिले भगवान, एक बन चाले, 2 बन चाले, तीज में लग आई प्यास री कोई, राम मिले भगवान। तो ऐसे चलते रहे। फिर उन्हें वन में क्या है, सीता के बच्चे मिलते हैं, क्योंकि राम ने जो उनको वनवास दे दिया था सीता माता को पब्लिक के कहने से, तो लवर कुछ पैदा होते हैं, वो अपना गाय चरा रहे होते हैं, और राम और लक्ष्मण जाते हैं, उनको प्यास लग रही होती है, वो कहते हैं हमें पानी पिलाओ, तो वो क्या है,
नाड़ कुआ नाड़ जोड़ नाड़ सरवर तालरी कोई राम मिले भगवान। फिर भी बालक हैं हर के करते उठी बदलिया बरस गए मी जोड़ कुछ ऐसे ही है। हाँ, भर गई कुएं भर गई जोड़ भर गई सरवर तालरी कोई राम मिले भगवान। फिर भाई वो पानी पिलाते हैं उसको, राम और लक्ष्मण को। फिर राम लक्ष्मण पूछते हैं कि भाई तू किसका है, तेरे माँ बाप का क्या नाम है। तो वो बेचारा बाप का नाम तो जानता नहीं होता। फिर वो कहे पिता पणे का नाम न जाने सीता मारी मायरी कोई राम मिले भगवान। फिर राम लक्ष्मण कहें चल भाई छोरे उस नगरी में जिसमें सीता मायरी कोई राम मिले भगवान। खड़ी खड़ी सीता केश सुखावे हरे पेड़ की छायरी कोई। और दराती ले आते ना, काट लेते सारी, राम मिले भगवान। ढकलेरी माता इनके शान भार खड़े भगवान री कोई राम मिले भगवान। फट गई इसे दुष्ट का मुँह नहीं देखूं जिसने दिया बनवासरी कोई राम मिले भगवान। फट गई धरती समा गई सीता खड़े लखावे भगवान री कोई राम मिले भगवान। फिर इस डाब का महत्व होगा। बाजलूज के चोटा पकड़ा चोटे की हरी हरी डाबरी कोई राम मिले भगवान। फिर कही थी कि भाई भगवान ने इस डाब का भी जो है, जब चांद सूरज में बैठा पड़ेगी जब चाहिए या डाबरी कोई राम मिले भगवान। इतने इतने टुकड़े तोड़ कर, जब चांद और सूरज में बैठा का मतलब ग्रहण हुआ है तो ऐसे तोड़ के डाल देते हैं। तो इसका भी इतना महत्व है, देख लो रामायण से भी। तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा ज्ञान। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर दें ऐसे छोटे छोटे ज्ञान के लिए। थैंक यू। ऐसी लोक मान्यता है। ऐसी लोक मान्यता है, सही बात है। हमारा ये